हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रिविजनल सीरीज के सेकेंड चैप्टर के लास्ट वीडियो पर बच्चों हम लोग आ गए हैं। मैग्नेटिज्म पर ऑलरेडी काफी सारी वीडियो आ चुकी है। आई होप सारे लोग वो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, जाके बच्चों प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इसके पहले हम लोग ने रोटेशन कंप्लीट किया था, अब मैग्नेटिज्म चल रहा है और इसी वीडियो के एंड में हम लोग को एक टेस्ट देना है। टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में पिन कर दी जाएगी। और पहले करना क्या है, वीडियो देख लो पूरा, अपने तो सारी पढ़ाई कर लो, प्रिपरेशन कर लो, आराम से आके टेस्ट देख के अपने को एक बार एनालाइज कर लो भाई कहां पे क्या स्टैंड करते हो। इसके बाद भी अगर बच्चों कोई डाउट रहती है तो वो डाउट हम लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग उसको आने वाले वीडियो में आंसर करते रहेंगे। आप लोग करना क्या है, उस डाउट को शेयर करना होगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है किस नंबर पर शेयर करना है, प्लीज शेयर करो। हम लोग उस पर उसके बाद जो भी डाउट्स आती है एक साथ करके एक डाउट सेशन लेकर आ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। और मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे तरह के क्वेश्चन मैंने ट्राई किया कवर करने का, फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो ऑब्वियसली डाउट के रूप में शेयर कर सकते हो। शुरू करते हैं बच्चों। अ स्क्वायर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट आई इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट I1। मतलब दो यहां पे डायग्राम दिख रहा है, एक करंट I1 है और इस लूप में I है। काफी छोटी सी डायग्राम है तो मैं इसे बड़ा करके बनाता हूं। एक वायर है I1, ये रहा हम लोग का प्यारा सा करंट, इसमें फ्लो कर रहा है I, और हो ये रहा बिकॉज ये पास में है, ये पास में तो ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये दूर है बोल के रिपेल कर रहा है। यहां पे फोर्स छोटी सी, यहां पे फोर्स बड़ी सी। ठीक है, ये वाली फोर्स बड़ी है, मैं उल्टा बोल रहा हूं, दूरी छोटी फोर्स बड़ा होगा। कैसे, हम लोग फोर्स पर लेंथ फॉर पैरेलल करंट कैरिंग वायर पढ़ चुके हैं, इज म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई R। ऐसा कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? किसी को कोई डाउट रहे, कोई दिक्कत है? मतलब अल्टीमेटली क्या है भाई, ये इनवर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। ठीक है ना, ये इनवर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। तो फोर्स पर लेंथ इज म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। तो यहां पर डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगी। सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रिपल्सिव होता है। तो F1 ज्यादा है, F2 से ऑब्वियसली अट्रैक्शन होने वाला है इस लूप पर। बोलोगे सर ये वायर और ये वायर में क्या हो रहा है? एक काम करो, कोई एक एलिमेंट चेक करो। यहां पर करंट अगर इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं, अगर करंट इस वायर में करंट ऐसे फ्लो करता है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बच्चों अंदर की तरफ रहेगी। चेक करो, थंब करंट तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ, यहां बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट पर अगर बात करते हैं बच्चों, तो L करंट नीचे क्रॉस B फोर्स इस तरफ काम करेगी और इधर में ही ठीक यहां पर अगर एक और एलिमेंट देखा जाए तो बच्चों फोर्स इस पर इधर की तरफ काम करेगी। दोनों फोर्स इक्वल ऑपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहां पे सारे एलिमेंट की फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट रहने वाले हैं। ये वाली फोर्स अगर अट्रैक्टिव है, ये फोर्स रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी बिकॉज डिस्टेंस कम है। ये फॉर्मूला अगर याद ना हो ना, ऐसे भी देख सकते हो ना, अगर पास पास होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दूर दूर तो अट्रैक्शन कम होगा। एज अ होल ये पूरा कॉइल अट्रैक्ट होने वाला है बच्चों। ऑप्शन पढ़ेंगे, अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर। सही बात, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बात करते हैं। Two long parallel wires are at a distance of 1 meter. Both of them carry 1 ampere of current. The force of attraction per unit length between the two wires is, बच्चों फोर्स पर लेंथ फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई R, है ना। क्वेश्चन बोल दिया है टू लॉन्ग पैरेलल, लॉन्ग मतलब होता है इनफाइनाइट, डिस्टेंस बता दिया गया बच्चों 1 मीटर है। I1 I2 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 एम्पियर। तो लिखेंगे म्यू नॉट बाई 2 पाई होता है 2 10 पावर -7। म्यू नॉट बाई 2 पाई का होता है 2 10 पावर -7। म्यू नॉट होता है मतलब अगर म्यू नॉट बाई 4 पाई होता तो 10 पावर -7। म्यू नॉट बाई 2 पाई है तो 2 10 पावर -7। ठीक है, I1 I2 कितना, 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो भैया 1 इंटू 1 बाई 1 2 10 पावर -7 न्यूटन पर मीटर, बिकॉज फोर्स पर लेंथ का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर चेंज करते हैं। टू पैरेलल वायर्स इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। एक जैसा क्वेश्चन वापस से,
ठीक है, एंड ईच कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर पर मीटर ऑफ लेंथ इज। तो बच्चों वापस फोर्स पर लेंथ का फॉर्मूला लगाना है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई आर, आर या फिर डी जो लिख सकते हो। तो ये वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁷। टू पैरेलल वायर्स इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये बच्चों ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ईच कैरीज द करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो 10 × 10 है ना, इन द सेम डायरेक्शन। बच्चों सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है ना, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर पर मीटर ऑफ द लेंथ, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, यहां पर आ जाएगा 10, 3 0, इधर हो जाएगा 2×10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर होना था, न्यूटन पर मीटर। द फोर्स ऑन द अदर पर मीटर, यूनिट में कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, 2×10⁻⁴ होना था, न्यूटन पर मीटर लिखना था भाई ये। तो फोर्स बाय वन वायर ऑन द अदर पर मीटर ऑफ द लेंथ है ना, तो न्यूटन पर मीटर होना था। 2×10⁻⁴ रिपल्सिव नहीं होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी लेना, बिकॉज ऑप्शन में अट्रैक्टिव रिपल्सिव भी दिया हुआ है। तो आंसर है 2×10⁻⁴। न्यूटन पता नहीं पर मीटर देना था, एनीवे सारे में न्यूटन है तो फिर एलिमिनेट करना नहीं होगा, और अट्रैक्टिव होगी ये फोर्स। ठीक है, चलो आगे। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर। बच्चों कॉइल की बात है, मतलब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल की बात करने वाले हैं। एंड विथ 0.1 मीटर हैविंग 50 टर्न्स ऑफ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों बी की वैल्यू बता दी गई है, बी है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। भाई एंगल, अगर हम लोग बात करें यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना है, और टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, एम बी साइन थीटा। बच्चों यहां पे जो थीटा होता है ना, ये एम और बी के बीच का होता है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एम जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बताया जा रहा है कि ये प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री बन रहा है, तो कॉइल के परपेंडिकुलर में होता है एम का डायरेक्शन। तो एम और बी में बच्चों बनेगा 90 - 30 मतलब 60 डिग्री। ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोला गया है प्लेन ऑफ द कॉइल और फील्ड में बन रहा है 30 डिग्री, यहीं पे गलती होगी। तो प्लेन ऑफ द कॉइल और फील्ड में अगर 30 डिग्री है, तो फील्ड और परपेंडिकुलर टू द कॉइल, मतलब वेक्टर एम का डायरेक्शन जो होता है वो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, उनमें बना 90 - 30 मतलब 60 डिग्री। तो फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल्स टू NIAB साइन 60। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना होगा। बच्चों n दिया हुआ है 50 टर्न्स 50, I दिया हुआ है, कहां गया I करंट, मुझे करंट दिख रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, A दिया हुआ है L इंटू बी 0.12 इंटू 0.1 साइन 60 हो गया √3/2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही कुछ सॉल्व करने पर लगभग आई गेस 0.2 तक का आंसर देगा न्यूटन मीटर। एक बार चेक कर लेना, मुझे सॉल्व करना होगा। 50 इंटू 0.12 इंटू 0.1 इंटू √3। बच्चों सॉल्व करना, आई गेस ये सॉल्व करने पर लगभग शायद 0.2 न्यूटन मीटर देने वाला है। एक बार चेक कर लेना, आई एम स्टिल नॉट श्योर, सॉल्व कर लेना, मुझे लग रहा है लगभग। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करे सॉल्विंग में। अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों करंट लूप इन अ मैग्नेटिक मतलब हो गया डाइपोल। डाइपोल दो केस में, मैंने ऑप्शन देख लिया एक बार, दो केस में रेस्ट में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब स्टेबल और अनस्टेबल में क्या है, दोनों केस में बच्चों देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ना, इन पर नेट फोर्स तो 0 होता ही है डाइपोल पर टॉर्क क्या होता है, mb साइन थीटा। अब थीटा 0 हो और 180 हो, दोनों में टॉर्क 0 होता है ना। थीटा जब 0 डिग्री होती है बच्चों, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा 180 डिग्री पे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने बताया है एनर्जी की फॉर्मूला है
m डॉट बी डाइपोल के लिए, तो m इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जो भी हो, मिनिमम एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम एनर्जी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस 0 होगा तो माइनस एम बी आएगा, सबसे छोटा एनर्जी। माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस 180 होगा, तो कॉस 180 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, और एनर्जी हो जाएगा प्लस एम बी। तो जब एनर्जी मैक्सिमम होती है बच्चों तब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब एनर्जी मिनिमम होती है तब कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल का दो केस होता है ना, स्टेबल और अनस्टेबल। पर इन दोनों केस में बच्चों इक्विलिब्रियम रहता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है बच्चों? नेट फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो। अगर फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो हो जाए हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम है वहां पर। तो इक्विलिब्रियम दो तरह का, स्टेबल और अनस्टेबल। बिकॉज देखो टॉर्क जीरो दो बार होगा, थीटा 0 पर भी टॉर्क जीरो होगा, थीटा 180 पर भी टॉर्क जीरो होगा। तो अपने क्या करेंगे? कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू रोटेशन बोथ इक्विलिब्रियम स्टेट्स अनस्टेबल ना, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल व्हाइल द अदर अनस्टेबल। बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। A circular coil ABCD carrying a current I is placed in a uniform magnetic field if magnetic force on the segment AB is vector F। तो बच्चों बोला जा रहा है इस वाले सेगमेंट पर जो फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है हम लोग शॉर्टेस्ट लेंथ लेंगे, और इस पर जो फोर्स लग रहा है अगर इस तरफ लग रहा है लेट्स से, तो ये बचे हुए सेगमेंट पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो उल्टा लगेगा, ताकि दोनों मिलकर नेट फोर्स जीरो रहे। हम लोग जानते हैं किसी भी करंट कैरिंग कॉइल पर अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है उस पर नेट फोर्स क्या लगता है बच्चों? जीरो लगता है। तो अगर इस वाले सेगमेंट फोर्स इधर लगेगा उस पर फोर्स ऑपोजिट लगने वाला है। तो अगर ये वेक्टर एफ है तो ये होगा माइनस एफ, बिकॉज कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में, कैसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, यूनिफॉर्म हो बस, तो मैंने अगर एक सेगमेंट लिया, मैंने बोला इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो बच्चों बचे हुए सेगमेंट पर ठीक उल्टे डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा, ताकि नेट फोर्स क्या रहे? जीरो रहे, है ना। लॉजिकल क्वेश्चन था काफी। करंट कैरिंग क्लोज लूप इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल एबीसी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग एबी। तो बच्चों बोला गया है यहां पर इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी हो। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म बीसी इज वेक्टर एफ, तो साहब अगर कोई फोर्स बता दे यहां पर कि एक फोर्स नीचे तरफ लग रहा है एफ, लेट्स से, और यहां पर करंट फ्लो कर रहा है कैसे भी, तो ये क्लोज लूप है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड ही है ना। तो अगर तुमको पता लग ही रहा होगा इस वाले वायर पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहां पर क्या है? पैरेलल है। दिख रहा है? अगर करंट ऐसे फ्लो करे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, फॉर्मूला जानते हैं फोर्स का, आई एल क्रॉस बी, एल इंटू बी साइन थीटा होगा ना। मतलब ये ए बी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है तो एल क्रॉस बी जीरो होगा। एनीवेज, तो बात आती है कि भाई जो फोर्स इस पर लग रहा है अगर नीचे तरफ, तो वो इतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, बिकॉज और तो कोई है नहीं, और है भी एक क्लोज लूप। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, किसी भी करंट कैरिंग क्लोज लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है अगर उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मुझे पता है कि इस वाले पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, तो इस पर अगर F लग रहा है तो इस पर भी F लगेगा, बट उल्टे डायरेक्शन में लगने वाला है। आई होप ये बात अगर लोग समझ पा रहे हैं, तो वैसा ही आंसर, अगर वो F था तो ये माइनस F होगा, है ना। द फोर्स ऑन द आर्म AC इज अगेन माइनस F। अगर ये वेक्टर F है तो माइनस F है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अ स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। If the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining three arm of the loop is. A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. बोला गया है एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, ड्रॉ करो फटाफट। ठीक है, एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां रख दिया गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रख दिया गया, एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी प्लेन पर है। ठीक है बच्चों, अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, करंट अगर इस तरह फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अदर मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ दिया हुआ है, ये डाइपोल की डायरेक्शन हो गई। तो दिख रहा है यहां पर एक टॉर्क काम करने वाला है, एम बी इंटू साइन 90 रहेगा, है ना। मुझे पता है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसकी वजह से एम अंदर की तरफ, बी इधर,
तो m इंटू बी इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 90 है कि नहीं। तो क्या बोला गया, इफ द फोर्स ऑन वन ऑफ द आर्म ऑफ द लूप इज f, तो अगर मैं बोल दूं भाई किसी एक आर्म पर फोर्स कोई f लग रहा है, लेट्स से किसी भी तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म ऑफ द लूप इज, भैया नेट फोर्स 0 होना है, टॉर्क नॉन जीरो होता है ना, टॉर्क नॉन जीरो हो सकता है एक लूप पर, करंट कैरिंग लूप पर, वो घूमता है, रोटेट करता है, मैंने बताया था, पर नेट फोर्स तो हर करंट कैरिंग लूप पर 0 होता है। और देखो ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, मैं रिपीट करे जा रहा हूं और मुझे हर साल अलग अलग टाइम पर दिखते जा रहा है क्वेश्चन, और आंसर भी वही जैसा, एक ही जैसा, कि अगर ये f है किसी तरफ तो दूसरा रिमेनिंग का सब मिलाकर होगा -f, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। यस और नो, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ क्लोज लूप PQRS कैरिंग अ करंट is placed in uniform magnetic field if the magnetic force on segment PS, SR, RQ are F1, F2 and F3 respectively and are in the plane of the paper and along the direction shown। डायग्राम दे दिया गया बोर्ड पर बच्चों, बोला गया है फोर्स ऑन QP क्या होगा, इस पर फोर्स इधर, उस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स नीचे, करंट कैरिंग लूप पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो अगर इन सब का रिजल्टेंट जो भी होगा उतना ही फोर्स इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे रिजल्ट बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, F3 इधर, F1 इधर, तो क्या लिखेंगे, √ओवर F3 माइनस F1। बाय द वे ये हो गया F3 माइनस F1 और नीचे क्या है F2, दोनों परपेंडिकुलर है ना। इस F1 को यहां से हटा के यहां लिख दो, लिखेंगे F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। बच्चों ये जो भी मैग्नीट्यूड आ रही है उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इस वाले PQ पर या फिर QP पर लगने का है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पे माइनस दिया हुआ तो ये गलत हो गया, प्लस होना था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें वेक्टर नहीं है बच्चों, हाँ स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी, राइट, फाइन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे ना ऑप्शन में अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं बता दूं, यहां पे ये F2 स्क्वायर होगा, हाँ ये F2 स्क्वायर दिख रहा है ना, F2 स्क्वायर है, ठीक है। A charged particle is Q is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The associated magnetic moment mu is given by, mu क्या होता है बच्चों, हम लोग ना mu जानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, है ना, n तो 1 है, यहाँ पे I है, और एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, है ना। I को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्न की कुछ बात नहीं है, I को लिख सकते हैं Q बाई T को लिख सकते हैं Q इंटू F इंटू पाई r स्क्वायर, F को लिख देंगे भाई ओमेगा बाई 2 पाई लिख सकते हो, अगर ओमेगा ना अच्छा लगे तो V बाई 2 पाई r लिख दो, है ना, V बाई 2 पाई r लिख दो, V बाई 2 पाई r इंटू पाई r स्क्वायर, r कैंसिल, पाई कैंसिल, आंसर आ गया बच्चों QVR बाई 2। तो इसके आंसर हो गए QVR बाई 2, सॉरी QVR बाई 2 नीचे वाली है, QVR बाई 2, ठीक है। इससे बच्चों हम और भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए ऑफ कर रहा हूं, इसे रोक रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन भी जो है, इसे भी हम लोग को जब सॉल्व करना है तो सिंपल देखो, टाउ के टर्म में है तो टाउ का फॉर्मूला यूज करो, है ना, टाउ का फॉर्मूला यूज करो, NIAB साइन थीटा, और फिर ट्राई कर सकते हो। मैं अभी इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक रहा हूं, 2005 का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, सब लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करके देखना कि आंसर आता है कि नहीं आता है। बच्चों इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज हम लोग मैग्नेटिज्म को यहीं पर रोक रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जो भी डाउट रहे उसे शेयर कर दो और फटाफट प्रिपेयर करके नीचे टेस्ट लिंक दिया रहेगा, उस पर जाके टेस्ट देना है सबको, ठीक है। जो भी डाउट रहे प्लीज शेयर करना। दिस मच फॉर टुडे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं EMI, ठीक है, वापस से 11 पे चलेंगे पर EMI इसी के बाद। दिस मच, बाय बाय।